एक्सरसाइज 1.2 है क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उर्दू में इसको कहते हैं मखरज को नातिक बनाएं। ये असल में कसर है ना 3/5, तो ये 3 को कहते हैं उर्दू में शुमार कुनिंदा और नीचे वाली रकम को कहते हैं मखरज। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को यानी कि हमने कैसे करना है कि ये जो जज़र वाली अलामत है ना स्क्वायर रूट वाली, इसको किसी तरह ख़त्म करना है। तो अगर इधर प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का है तो प्लस का। तो ये 13/4 प्लस √3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3, 4 माइनस न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो अब 13 को इससे मल्टीप्लाई करना, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इन दोनों के गिर्द भी ब्रैकेट लगा देते हैं, यानी कि ये एक टर्म है 4 प्लस √3, दूसरे 4 माइनस √3। अब 13 × 4 माइनस √3 वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना फार्मूला बन गया है a + b और a - b। ये बार बार रैशनलाइज जब भी करेंगे तो अमूमन यही बनेगा, क्योंकि हमने डिफरेंट साइन लेने हैं। अगर इधर प्लस है तो माइनस, इसलिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये तो उसी तरह लिखेंगे न्यूमिनेटर वाली टर्म, यानी कि शुमार को नहीं, नीचे 4 का स्क्वायर 16 √3 स्क्वायर रूट से कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 2 से कट जाएगा तो सिर्फ 3। 16 - 3 13 आ गया, 13 से 13 कैंसिल कर दिया तो 4 माइनस √3। अब नीचे डिनोमिनेटर यानी कि मखरज में कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं बची, तो अब ये मखरज को नातिक बन गए, यानी कि रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, √2 प्लस √5 और √3। इसको भी हमने √3 को रैशनलाइज करना है, यानी कि मखरज को नातिक बनाना है। तो इसमें चूंकि दूसरी टर्म नहीं है, सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट में टर्म है √3, तो √3 को हम ऊपर भी और नीचे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर शुमार को मखरज दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं, और √2 प्लस √5, यानी कि इनको ब्रैकेट दे लें ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए। √3 2 दफ़ा आ गया है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 दफ़ा जब भी मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो सिर्फ √3 × √2 प्लस √5, नीचे सिर्फ 3 बच गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट। अब ये √3 चूंकि अंदर भी √ वाली रकमें है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई √3 पहले 2 से हो सकता है, फिर 5 से, तो √6 प्लस 15 √3। तो नीचे जो है स्क्वायर रूट वाली साइन ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये जो है रैशनलाइज हो गया। बस इतना ही इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, √2 - 1 और √5। तो अब नीचे फिर √ वाली सिर्फ एक ही टर्म है और वो है √5, तो इसी √5 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर को √5 पहले लिखें क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दें, नीचे √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब √5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 बन जाएगा, माइनस ये √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5, नीचे 5 बन गया। तो चूंकि नीचे स्क्वायर रूट वाली अलामत कैंसिल हो गई है, तो लिहाजा ये रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, 6 - 4 √2 और 6 + 4 √2। तो इसको हम उसी तरह रैशनलाइज कैसे करेंगे कि ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, इसमें जो स्क्वायर रूट के साथ 4 प्लस वाला है, इसको हम ऊपर नीचे दोनों को, यानी कि प्लस की बजाय माइनस से, बाकी टर्म सेम रहेगी, 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। अब ऊपर जो है ये दोनों सेम टर्म है, यानी कि 6 - 4 √2 और ये दूसरी टर्म 6 - 4 √2, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको 6 + 4 √2 और ये भी 6 - 4 √2। तो ये तो एक स्क्वायर बन जाता है, यानी कि दोनों टर्में सेम हों तो उसका स्क्वायर, यानी कि 3 + क्रॉस 3 स्क्वायर जैसे बन जाता है। इसी तरह इन दोनों का भी हम 6 - 4 √2 इसका स्क्वायर फुल कर देंगे, लेकिन ये a + b a - b,
तो ये 6 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसमें a प्लस बी, a माइनस बी ये फार्मूला। अब इसको हमने कैसे खोलना है, ये 6 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की बजाय 6 और b की बजाय 4√2। नीचे डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये जो √2 के साथ स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ 2 बच जाएगा। अब फिर इस तरह 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 2 बच जाएगा, माइनस ये जो स्क्वायर रूट से बाहर है इनको मल्टीपल 6 2 या 12 12 4 या 48, यानी कि 48√2 बन जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से 36 माइनस 32 बन जाएगा, क्योंकि 6 2 या 32। इसी तरह ये 36 प्लस ये 16 2 या 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, नीचे 4 सिर्फ बच जाएगा। 36 में 32 गया, तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 6 और 2 8, 3 3 6, 68 माइनस 48√2/4। अब या तो इनमें से कॉमन निकाल लें 4, या इस टर्म के नीचे 4 अलहदा डिवाइड कर लें, उसके नीचे अलहदा कर लें, तो 68/4 माइनस 48√2/4। अब ये 17 आ जाएगा 4 1 और ये 12 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 17 माइनस 12√2। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइज हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। तो उसी तरह हम इसको रैशनलाइज कैसे करना है कि ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, जो इसका साइन चेंज करके, यानी कि प्लस की बजाय माइनस, इसी साइन को मद्देनज़र रखना है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी टर्म उसी तरह रहेगी। ये बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 और फिर √3 माइनस √2, नीचे वाले दोनों √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो ये ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर ओवर ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोल दें, a माइनस बी, ये बार बार फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इधर लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a की बजाय हमने √3 लेना है, b की बजाय √2 लेना है, तो √3 a का स्क्वायर हो गया प्लस √2 का स्क्वायर हो गया b की जाए, माइनस 2 √3 और √2। नीचे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो सिर्फ 3 माइनस 2, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बच गया, ये 2 बच गया, माइनस 2, इन दोनों ने इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 या 6, नीचे 3 में से 2 गया 1, इन दोनों को प्लस करना है, 3 + 2 5 माइनस 2 √6, नीचे ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 5 माइनस √2 2√6। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 3 + 2 5 माइनस 2 भी काट देते हैं, हालांकि ये टर्म इरेशनल है, ये रैशनल है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकती हैं, ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता। लाइक टर्म लाइक के साथ हो सकती है, इसीलिए 3 + 2 5 है, ये 2√6 इसके साथ अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, 3 + 2 5 माइनस 2 भी आगे कर दे, हालांकि इन दोनों को अलहदा प्लस करना है, ये अलहदा टर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, इसको भी उसी तरह, ये नीचे 7 प्लस √5 है, तो प्लस की बजाय हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, यानी कि 4
√3 ओवर 7 अंडर प्लस √5, तो मल्टीप्लाई ये प्लस है तो माइनस से, बस यही एक बात याद रखनी कि प्लस की बजाय माइनस, माइनस की बजाय प्लस, बाकी टर्म सेम रहेंगी। अब 4 √3 ब्रैकेट लगाते हैं √7 माइनस √5, नीचे जो है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी। इसको अभी 4 × √3 √7 माइनस, हाँ जी ये 4 √3 √7 माइनस √5 उसी तरह लिख दिया, लेकिन ये स्केयर a स्केयर यानी कि √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर, तो अब ये आ जाएगा 4 √3 ब्रैकेट 7 माइनस 5 ओवर, ये स्केयर स्केयर रूट से काट के 7 माइनस 5, तो ये 4 √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 ये जो है ये मल्टीप्लाई हो सकता है स्केयर रूट से। 21 माइनस 3 5 15 और नीचे 7 में से 5 गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट, तो ये आपका रैशनलाइज होकर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये √3 को मल्टीप्लाई ना भी करें ना तो फिर भी ये ऐसे भी हल हो सकता है। 4 √3 × √7 माइनस √5, नीचे 7 में से 5 गया 2 से 2 काट दो, 2 2 जा, तो ये आपका आंसर, ये भी ठीक है। ये अपनी मर्जी, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी ठीक है, ना करें तो फिर भी ठीक। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इनको सिर्फ सिंपलीफाई मुख्तसर करना है। 80/16 81/16 पावर -3/4। सबसे पहला काम ये जो पावर में माइनस है इसको कैसे ख़त्म करना है, इनको उलट कर देना है। 16/81 पावर 3/4, यानी कि सिर्फ हमने ये किया न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 की भी, और 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 4 टाइम है तो 2 की पावर 4। इसी तरह 81 की कर देंगे तो 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो ये भी 3 जो है ये भी 4 टाइम आया, पावर आ जाएगी 3/4। अब पावर से पावर ने मल्टीप्लाई होना है, 2 की पावर 4 क्रॉस 3/4, 3 की पावर 4 क्रॉस 3/4, ये 4 से 4 काट गया, तो 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 3 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो ये 8 बन जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 क्रॉस 16/27। तो सबसे पहले हमने ये -2 को कैसे ख़त्म करना है, इसको उसी तरह 4/3 पावर 2 माइनस ख़त्म हो गई, तकसीम इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं और 9/4 पावर 3 हो गई क्रॉस 16/27। अब ये जो है 4 की पावर 2 है, इसको 4 क्रॉस 4 लिख देते हैं, इसको 3 क्रॉस 3 लिख देते हैं, इसको 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 और इसको 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, ये 16/27। तो इसको भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम इधर ही काट देते हैं, ये 1 4 2 4 ये कट गए, फिर 4 4 जा 16 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 से 3 काट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 4 जा 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि बजाय इसकी फैक्टराइजेशन करें और उनकी पावर बनाएं, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बजाय उसके हम इसी को हम मल्टीप्लाई करके काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 0.027 पावर -1/3। तो हम पहले इसको पॉइंट ख़त्म करते हैं,
तो 0.027, इसके नीचे 1 लिख दें और 3 सिफरें डाल दें तो ये इशारिया ख़त्म हो गया और इसकी पावर 1/3, इस -1/3। इसका मतलब है 27/1000 की पावर -1/3। इसको माइनस को ख़त्म करना है तो 1000/27, इसकी 1/3। अब ये यानी कि माइनस ख़त्म हो गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक तो है ना ये 1000 को बेहतर ये है कि इसको 10 पे डिवाइड कर लें तो 10 100, 10 10 और 10 1 सा। लेकिन जितनी सिफरें वो बजाय 2 के डिवाइड करने के या 5 के वो ज़रा लंबा हो जाएगा, तो 3 सिफरें 10 की पावर 3 आ जाएगा और अगर 2 सिफरें तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। नीचे 27 है, 27 किसी तरह फैक्टराइजेशन करें, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो ये 3 की पावर भी 3 आ गई। ऊपर पावर 1/3 है तो पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 क्रॉस 1/3, 3 की पावर 3 क्रॉस 1/3, 3 से 3 कट गया तो 10/3 इसका आंसर आ गया। हाँ जी, x की 14 क्रॉस y की 21, z की 35, y की 14, z की 7, स्क्वायर रूट के साथ 7 है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/7 बन जाएगा। अब इसको अंदर यानी कि x की पावर जो x जिनकी सेम बेस है, मसलन y की बेस सेम है, z की सेम है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम 1/7 से इन तीनों को इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी है कि x की 14, y की 21 माइनस 14, यानी कि ये y वाली y के ऊपर बेस चली जाएगा, बेस क्योंकि सेम है तो पावर a के ऊपर चली जाएगी। इस तरह z की 35 माइनस 7 और सारे की पावर 1/7। अब उसी तरह x की 14, y की 7 और z की 28 और सारे की पावर 1/7। अब 1/7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, 14 क्रॉस 1/7, y की 7 क्रॉस 1/7 और z की 28 क्रॉस 1/7। 7 4 जा, 7 से 7 7 2 जा, तो x की पावर 2 बच गई, y की पावर 1 बच गई और z की पावर 4 बच गई। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। मैंने कहा है कि इसको 1/7 से इधर इधर मल्टीप्लाई कर दें, बाद में इसको ऊपर ले जाएं फिर भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। x के नीचे कुछ नहीं है तो x की y की पावर y के ऊपर, z की और फिर मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। 5 × 5 25 की पावर n+1, फिर 25 5 की पावर, तो ये जो 25 आ रहे हैं इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये बन जाएगा 5 5 जा तो 5 1 जा, तो 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2, यानी कि ये जहाँ भी 25 आता है 5 की पावर 2 लिख देते हैं, n+1 माइनस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n, फिर नीचे 5.5 की पावर 2n+3 माइनस ये फिर 5 की पावर 2 और ऊपर n+1। अब ये चूंकि सब की बेस सेम है तो इस 5 की पावर 2 को ऊपर पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा, माइनस 5 ये जो है 2n+2, यानी कि 2 ये वाला और ये 2n दोनों की पावर प्लस होगी। इसमें भी इसकी पावर 1 है तो इधर ही हम प्लस कर देते हैं, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, ये एक 5 बच गया, इसकी पावर 1 है, इसको भी हम इधर ऐड कर देते हैं तो 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2, नीचे 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। असल में यहाँ पर एक स्टेप समझने वाला है, इस 5 की पावर 2n+3 है, इस 5 की पावर 2n+2 है, जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल ये x की पावर 2 + x की पावर 3 है तो x की पावर 2 कॉमन होगा,
यानी कि 1 प्लस एक्स बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 छोटी पावर है, 5 की पावर 2n प्लस 3 बड़ी पावर है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2n प्लस 3 सिर्फ 5 की पावर 1 बच जाएगा। ये पूरी टर्म बाहर चली गई है तो इसकी बजाय 1 आ जाएगा। इसके नीचे ये 5 की पावर 2n प्लस 2 है तो ये छोटी है पावर, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 तो चला गया, तो फिर 5 की पावर 2 सिर्फ बाकी बची है, माइनस ये भी 1 बच जाएगा क्योंकि ये सारे। अब 5 की पावर 2n प्लस 2 और ये दोनों काट जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1, ये 5 की पावर 2 25 माइनस 1, तो 5 में से एक गए 4, 25 में से एक गए 24, इसको मज़ीद काट देते हैं तो 4 1 जा 4 6 जा, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 की पावर x प्लस 2। तो हम 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। इसी तरह 20 की कर लेते हैं, तो 2 10 जा और 2 5 जा और 5 1 जा, तो बाकी सब के इसके अंदर मौजूद है। तो ये 16 की बजाय हम लिखते हैं 2 की पावर 4 पावर x प्लस 1 प्लस 20 को लिखते हैं 5 क्रॉस 2 की पावर 2, ये 5 और 2 2 टाइम्स है तो 2, और अंदर जो है वो 4 की बजाय हमने 2 की पावर 2 लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो है ये 4 की फैक्टराइजेशन हो गई है, तो 2 की पावर 2 और ये 2x और भी है तो वो 2x इधर लिख देते हैं। 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 जो है यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 जो है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर x प्लस 2। अब हम 2 की पावर ये ले लेते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 इसको अलग लिखते हैं, ये 2 की पावर 4x, नीचे 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 2 की पावर 3x प्लस 6, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5, 2 की पावर आ जाएगी 4x प्लस 2, यानी कि ये पावर प्लस हो जाएंगी क्योंकि उनकी बेस सेम है। नीचे 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 2 की पावर 3x प्लस 6। अब यहाँ ऊपर से देखते हैं कि 2 की पावर 4x प्लस 4 बड़ी रकम है, 2 की पावर 4x प्लस 2 छोटी है पावर, तो छोटी पावर वाला वो कॉमन लेना है। मैंने पहले भी कहा है कि जो दोनों की बेस सेम हो, अगर उनकी पावर जो छोटी है वो कॉमन होगी, तो यहाँ पर 2 की पावर 4x प्लस 4, तो उसमें से 2 की पावर 4x प्लस 2 चला गया, बाकी 2 की पावर 2 बच गई। यहाँ पर प्लस सिर्फ 5 बच गया क्योंकि ये तो 2 की पावर 4x प्लस 2 बाहर चली गई, ये कॉमन आ गई। इसकी 2 की सेम पावर है यानी कि बेस दोनों की सेम है, तो एक ही x के ऊपर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, एक ही 2 के ऊपर पावर जमा कर लेते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 और ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4 और 5 9, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। 2 की पावर 2 का आंसर 4 होता है प्लस 5, तो 4 और 5 को प्लस किया तो 9 बन गया। नीचे 2 की पावर 3x प्लस x 4x हो गया और 6 में से 3 गया माइनस प्लस 3। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2 है, ये 2 की पावर 4x प्लस 3 है, तो इसको अगर नीचे लेके आओ तो वो कट जाएगा। कैसे? 2 की पावर 4x प्लस 2 ये नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर रह जाएगा। 2 की पावर 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2, यानी कि इनमें से जो पावर छोटी है उसको दूसरी बड़ी की तरफ लेके जाना है। 4x प्लस 2 छोटी पावर है, 4x प्लस 3 बड़ी पावर, इसलिए
ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में जो है उसको डी न्यूमिनेटर की तरफ लेके जाए। अगर ये बड़ी होती तो इसको उधर ले जाए ताकि माइनस ना हो, बाद में ना मसला बने। तो 9 ओवर ये 4x से 4x काट गया। हाँ, ये जो है 9 के ऊपर 2 की पावर 4x प्लस 3 माइनस 4x, तो 4x से 4x काट गया, 3 माइनस 2 ये बच गया। तो 3 में से 2 गया 1 लिखने की जरूरत, 9/2 आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। तो इनके नीचे कोई रकम नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसे करते हैं इसका बटा 1 लिख लेते हैं, -2/3 डिवाइडेड बाई 9/1 की पावर -3/2। अब इनको उल्टा दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, 1/64 पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/9 की पावर 3/2। सिर्फ इनकी माइनस को ख़त्म करने के लिए इनको उल्टा है। अब क्या करते हैं कि 1/64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई कर दें 9/1 की पावर 3/2, यानी कि इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। अब ये 64 की दो तरीकों से आप लोग फैक्टराइजेशन करें, वैसे 2 से ज़्यादा मौजूद है, लेकिन चूंकि इसके नीचे 3 से हमने काटना है तो 4 से भी काट लें तो 4 की पावर 3, यानी कि ये ज़्यादा ज़रा जल्दी हो जाएगा, 4 16 जा और 4 4 जा और 4 1 जा। लेकिन ये फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं, वैसे फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। लेकिन अगर 2 से करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसको कर लेते हैं 1/4 की पावर 3 और ये पावर 2/3 को इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 को हम 3 की पावर 2 लिखते हैं, ये देखो 9 3 जा 9 3 1 जा, 3 की पावर 2/1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्रॉस 3/2। तो 2 से 2 काट गया, 3 से 3 काट गया, तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 की पावर 3 बन जाएगी और नीचे 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4, तो ये 27 बनेगा। 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 और 16 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है 3 की पावर n क्रॉस 3 की 9 की पावर n प्लस 1 3 की पावर n। तो ये 9 की हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी, 3 3 जा 9 3 1 जा, तो 3 2 टाइम्स आया, तो हम लिखेंगे 3 की पावर n क्रॉस 3 की पावर 2 ऊपर पावर n प्लस 1। ये 3 की पावर 2 n 9 को हमने लिखा है। फिर 3 की पावर n माइनस 1 क्रॉस 3 की पावर 2 ये भी बन जाएगा और ऊपर पावर n माइनस 1। अब हम 3 के ऊपर n ये आ जाएगा, फिर 3 की पावर ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2, यानी कि 2 ने पहले n से भी मल्टीप्लाई होना है 1 से भी होना है, यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते थे 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1, यानी कि उन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इधर। तो 3 की पावर n माइनस 1, ये भी उसी तरह 3 की पावर 2n माइनस 2। अब चूंकि सब की बेस सेम है तो एक ही 3 के ऊपर हम सबको लिख लेते हैं। ये 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 ये वाला बन जाएगा। इनके ऊपर साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस n प्लस 1 और ये माइनस 2n प्लस 2, यानी कि इन दोनों के साइन ऊपर चेंज कर देने, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गए। तो अब n वाले जो हैं ये 2n माइनस का, ये 2n प्लस का, ये n माइनस का, ये n प्लस का, बाकी ये 2 और 2 4 और 1 5, तो 3 की पावर बन गई 5, 2 और 1 3 और 2 5, तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ज़रब दे दें 5 दफ़ा, जितनी पावर है उतनी दफ़ा। 3 3 जा 9 27 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट लास्ट पार्ट है। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर इन दोनों की बेस सेम है ना तो इसकी पावर n प्लस 3 इसकी पावर n प्लस 1 है। जो छोटी पावर है उसको हमने कॉमन ले लेना है। ये n प्लस 3 ज़्यादा है, n प्लस 1 कम है, तो 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और इधर अंदर बच जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि n भी चला गया और प्लस 1 इसमें से कम होके 2 बच गया, -6 बच गया। ये तो सारी कॉमन आ गई,
नीचे 5 की पावर n कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी 9 बच गया -2 की पावर n। अब 5 की पावर n प्लस 1, ये 5 की पावर n, दोनों की बेस सेम है तो हम ऐसे n प्लस 1 माइनस n, यानी कि इसको ऊपर इसकी पावर माइनस कर दी। 5 की पावर 2 25 हो गया, -6 हो गया, नीचे 5 की पावर n ऊपर चला गया क्योंकि ये n प्लस 1 था माइनस n, तो 9 माइनस 2 की पावर n, तो ये n से n कट गया, 5 की पावर 1 बच गया, तो 25 में से 6 निकालें तो 19 बच जाएगा ओवर 9 माइनस 2 की पावर n। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 95 आ जाएगा, 9 माइनस 2 की पावर n। किताब में जो आंसर है ना वो सिर्फ 19 है, तो वो नहीं ठीक है, इसलिए ना इसके मुताबिक यही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस √8 तो फाइंड, यानी कि अगर x बराबर 3 प्लस 8 अंडरूट, तो ये हमने मालूम करना है x प्लस 1 ओवर x। तो हम सबसे पहले ये 1 ओवर x फाइंड करेंगे, तो वो 1 ओवर x इसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडरूट। तो इसको उसी तरह फिर रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 8 अंडरूट ओवर 3 माइनस 8 अंडरूट, तो ऊपर 3 माइनस 8 अंडरूट आ जाएगा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडरूट का स्क्वायर, 3 माइनस 8 अंडरूट, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस 8 अंडरूट ओवर 1 लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडरूट। तो अब हमने x प्लस 1 ओवर x निकालना है, तो x प्लस 1 ओवर x ये आ जाएगा, x पहले x है तो x की आंसर है 3 प्लस 8 अंडरूट, ब्रैकेट लगाते हैं, और प्लस 1 ओवर x है 3 माइनस 8 अंडरूट। अब ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 3 प्लस 8 अंडरूट प्लस 3 माइनस 8 अंडरूट, 8 अंडरूट से 8 अंडरूट कट गए, 3 प्लस 3 6 आ गए। तो इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 इसका है, वो है x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर प्लस की बजाय हम x माइनस 1 ओवर x लिख लेते हैं। x है 3 प्लस 8 अंडरूट माइनस, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी कि माइनस हो तो फिर इसके साइन चेंज करने होते हैं, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडरूट माइनस 3 प्लस 8 अंडरूट। अब 3 से 3 कट जाएगा, 8 अंडरूट और 8 अंडरूट, इसको जब प्लस करेंगे तो ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म आपस में सम हो सकते हैं, लेकिन इनके ये कोफिशिएंट, इसका 1 है इसका भी 1 है, तो ये आएगा 2 8 अंडरूट, यानी कि 1 और 1 2, ये भी आंसर ठीक है। इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई करना हो तो 8 स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन करके तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये 2 जो है ये एक बार आ सकता है क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये नहीं बाहर आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 अंडरूट 2, ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। पार्ट नंबर 3 और 4 है, तो उन दोनों के हमने जो आंसर निकाला था ना x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x, इसका हमने 6 निकाला था, इसका हमने 2 और 8 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये दोनों के हमने आंसर जो निकाले हैं वो फिर हमारे काम आएंगे, क्योंकि ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था। इन दोनों के जो आंसर आए वो हम अगर x प्लस 1 ओवर x लें फिर भी ये हमारा सवाल तीसरा पार्ट हो सकता है, अगर x माइनस 1 ओवर x लें फिर भी हमारा हो सकता है। तो हम ले लेते हैं x प्लस 1 ओवर x इक्वल 6, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, ये फिर a b की बजाय x और 1 ओवर x लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, x x कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये 34, ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। इसी को अगर हमने चौथा पार्ट करना है, ये तीसरा पार्ट हुआ है, अगर हमने x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर करना है तो हमने ये जो दोनों आंसर निकाले हैं, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है x प्लस 1 ओवर x,
और x माइनस 1 ओवर एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमने पहले निकाला है 6 और x माइनस 1 ओवर एक्स का निकाला है 2 800, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 12 और 800। तो ये तीसरा और चौथा पार्ट पहले दोनों के पार्ट के जो आंसर आए उनसे हल होगा। पांचवा पार्ट आ गया हमारा x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला है तीसरे पार्ट का आंसर, उसी को हम फिर स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ये हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इसको हम उसी तरह खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 2 और फिर ये एक्स स्क्वायर पहला नंबर है ए है और ये बी है, तो ये 34 का स्क्वायर हमने इधर से ढूंढ लेना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। 34 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 1156। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट गया, तो एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, ये प्लस 2 जो है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1154। 6 पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 ओवर एक्स हमने अभी निकाला था 208, तो हम उसी को हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि 208 दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया। इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसने कहा है सिर्फ x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट काट के सिर्फ 8 बच जाएगा, तो 8 4 32 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 8 माइनस 3/2 4 प्लस 3/2। इस टर्म को हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि एक इसे रैशनल बन जाए दूसरा इरेशनल, तो ये हम उसी तरह रैशनलाइज करते हैं, क्रॉस कर देते हैं 4 माइनस 3/2, नीचे भी 4 माइनस 3/2, यानी कि प्लस है तो माइनस है। अब ऊपर वाली टर्म जो है दोनों डिफरेंट है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन नीचे जो है वो स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 32, 8 4 32 और फिर 8 को 3 से 24 और 2 का स्क्वायर रूट, 8 3 फिर 3 को इससे माइनस 3 4 12 और 2 का स्क्वायर रूट, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक में, तो वो √2 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 32। ये दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, यानी कि 24 2 का जजर और 12 9 का जजर, दोनों हैं भी माइनस की, तो माइनस 36 2 का जजर। तो ये 32 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट, ये जो है 2 बार आ जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा है, तो 9 2 18 प्लस 18 आ जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 बच जाएगा। 32 और 18 को जमा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 50 माइनस 36/2, नीचे 16 माइनस 18 आएगा, तो 50 माइनस 36 और 2 नीचे -2। अब -2 को दोनों के नीचे लिख देते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 8 18 का हो जाएगा और ये 2 25, तो ये आ जाएगा -25 प्लस 18/2। तो ये असल में इसके इक्वल है P प्लस Q/2। तो इधर हम ये लिख सकते हैं कंपेयरिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, यानी कि नातिक और गैर नातिक का मुवाजना करने से। तो ये -25 जो वो P के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नातिक है रैशनल है, और 18 Q के इक्वल आ जाएगा, √2 से कट जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 18। तो ये दोनों के आंसर आ जाएंगे।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो नंबर 1 है, सिंप्लीफाई यानी कि मुख्तसर करें 25 की फैक्टराइजेशन बार बार वही होती है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा तो 5 2 टाइम आएगा, तो 5 के ऊपर 2 लिख देते हैं, पावर 3/2। इस तरह 243 ये भी बार बार आएगा, इसमें 81 की भी आ जाएगी, ये 81 हो जाएगा, 27 9 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1, यानी कि 81 ये एक ही दफ़ा बच्चे को याद करवाने, कभी 81 आएगी, कभी 27, कभी 9। तो 243 में सब की आ जाती है, 81 की भी आ जाती है, 27 की भी, 9 की भी, 3 की। तो 243 में 3 5 बार आएगा, तो 3 की पावर 5 ऊपर पावर 3/5। इस तरह 16 की, ये 16 32 इन सब की एक ही दफ़ा कर दें, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2, तो ये 2 की पावर 4 ऊपर पावर 5/4 आ जाएगी। ये 2 की पावर 3 1 2 3 पावर 4/3। अब पावर को पावर से कैंसिल करना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर 2 क्रॉस 3/2 क्रॉस 3 की पावर 5 क्रॉस 3/5, 2 की पावर 5 क्रॉस 5/4, 2 की पावर 3 क्रॉस 4/3। ये 4 से 4 काट देगा, 2 से 2, 5 से 5, 3 से 3। ये 5 की पावर 3 बन गया, ये 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो ये 5 की पावर 3 का मतलब 125 है, यानी कि 5 की पावर 3 का मतलब है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 120। 3 की पावर 3 का मतलब 27 है, 2 की पावर 5 इसका मतलब 2, यानी कि वो है 2 की पावर 5 का मतलब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 टाइम, तो वो 32 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 का मतलब 60। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर से। ये देखो 125 क्रॉस 27, तो ये आ जाएगा 3375। नीचे जो है वो 32 क्रॉस 16, ये 500 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 है 54 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे 2 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम है क्रॉस, ये 27 की पावर 2x है, तो इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा। 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 2 ऊपर पावर x प्लस 1। 216 की फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 1 ज़ा 2 0 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4, तो 54 की तो फिर ऐसे ही दोबारा बेशक उधर से देख लो। थ्री वन, तो ये 2 की पावर भी 3 आ जाएगी और 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, इधर 3 की पावर 2x माइनस 1। अब 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस ये 27 है, इसको भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 1 2 और 3 3 की पावर 3, और ये साथ 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर पावर है 1/3। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर ये आ जाएगी 2x माइनस 1 प्लस 3। ये जो पावर्स हैं सेम बेस हो तो उनको पावर को प्लस कर लेना है, ना कि पावर को मल्टीप्लाई। पावर को 2x माइनस 1 प्लस 3 करना है। तो ये वाला मिटा दें। अब ये नेक्स्ट, ये भी 3 2 क्रॉस 3 की पावर 3 क्रॉस ये 3 की पावर 6x बन गया, क्रॉस ये 1/3 भी हो गया, ये वाला 3 2 ज़ा 6 और क्रॉस 1/3। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3
क्रॉस 3 की पावर 2x प्लस 2 बन जाएगा। ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। अब ये भी काट सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर बन जाएगा 2 क्रॉस 3 की पावर, ये 3 है, ये 2x है, तो ये एक ही 3 के ऊपर लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ये 2x बन गया और ये प्लस 3, क्योंकि ये भी 3 की बेस है, ये भी 3 बेस है, तो ये 2x प्लस 3। पावर को आपस में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं अगर उनकी बेस सेम हो तो। अब नीचे मैंने कहा था कि जो पावर अगर छोटी है तो उसको कम है, अब दोनों की सेम है तो 3 की पावर 2x प्लस 2 ले लिया, तो यहाँ पर कॉमन 1 बच गया प्लस 2 की पावर 3 बच गया। ये 3 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर, ये 2x प्लस 3, ये है 2x प्लस 2, तो नीचे छोटी पावर है इसकी, यानी कि ये 2x प्लस 2 कम है, तो इसलिए इसको ऊपर 3 की बेस दोनों की सेम है, तो ये 2x प्लस 3 इनको ऊपर लेके जाए तो माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3 का आंसर होता है 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये 2x से 2x काट जाएगा, 2 क्रॉस 3 की पावर 3 माइनस 2 1 बच जाएगा। नीचे 1 प्लस 8 9 आ जाएगा, तो 2 क्रॉस 3 6 ओवर 9, इसको मज़ीद 3 पे काटो, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। नंबर 5 पार्ट 3 है, 216 की पावर 2/3, तो 216 की फिर हम उसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पे, 2 10 ज़ा 20 और 1 बच के, तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 27, 27 को फिर 3 पर, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 की पावर भी 3 आएगा और 3 की पावर भी 3 आ जाएगा। ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, 25 पहले भी किए तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, इसके ऊपर पावर जो है वो 2/3, इसके ऊपर पावर 1/2, नीचे 0.04 है तो ये 4/100 लिख देते हैं और ऊपर पावर -3/2। ये 0.04 जो है इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लिखो और साथ 2 सिफरें लिख दो, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 4/100। इसको अब फिर काटते हैं, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो 1/25 बच गया। अब पावर को मल्टीप्लाई कर दें, 3 क्रॉस 2/3, फिर 3 की पावर 3 क्रॉस 2/3, फिर 5 की पावर 2 क्रॉस 1/2, फिर ये 1/25 को 25/1 कर देते हैं और पावर जो है वो माइनस इसकी 3/2, माइनस ख़त्म हो गई। अब जो है ये 3 से 3 काट गया, ये भी 3 से 3 काट गया, 2 से 2 काट गया, 2 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर भी 2 बच गया, 5 की पावर 1 बच गया। ये 25/1, इसको 5 की पावर 2 लिख दें, 25 बार बार आ रहा है, 25 की फैक्टराइजेशन फिर कर लें, 5 5 ज़ा तो 5 1 ज़ा, तो 5 की पावर 2 ऊपर 3/2, तो ये 3/2 आ गया। तो अब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, नीचे ये 2 से 2 कट गया, 5 की पावर 3 बच गया। तो इस 5 की पावर 1 है, तो नीचे चूँकि पावर बड़ी है, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी हो तो ऊपर वाली पावर को नीचे ले और ऊपर वाली बड़ी है तो नीचे वाली, लेकिन 3 बड़ी है पावर 5 की, तो इसलिए वो बड़ी की तरफ ले जाने से ये फ़ायदा होता है कि वो माइनस का साइन नहीं है तो पावर प्लस में आ जाती है, तो इसलिए 5 की पावर 3 - 1, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये सारे जो 2 हैं, चूँकि स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर से कट जाता है, क्योंकि उसकी पावर सारी 1/2 होती है, तो लिहाजा ये 2 भी, ये 2 भी, ये 2 भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिर्फ 2 क्रॉस 3/5 यानी 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट है क्वेश्चन 5 का, इसको भी सिंपलीफाई मुख्तसर करना है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a की पावर 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई, पहले a की पावर 1/3, इसको a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक चूँकि बेस सेम है तो पावरों को ऊपर प्लस कर देते हैं, यानी कि 1/3 प्लस। अब इसी a की 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस,
ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 और साथ ये बी की पावर 2/3। अब इसको इसके साथ भी लिखना है, मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। अब इसको शुरू करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो तरतीब सेम रखते हैं, यानी कि ऑर्डर में रखते हैं। पहले ए को लिखते हैं फिर बी में, ए की पावर 2/3 और साथ ही बी की पावर 2/3। फिर इसको मल्टीप्लाई तो माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर ये भी 2/3 ये भी 2/3, तो एक के ऊपर भी 2/3 प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये। अब इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। अब ये जो है दोनों के चूँकि बेस सेम है तो ऊपर 1 + 2 3 बन जाएगा, ए की पावर 3/3 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर ए की पावर 1 + 1 2/3 बन जाएगा, क्योंकि बेस दोनों के जी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए ऊपर वाले प्लस हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस हैं तो माइनस है। इनको वैसे ही लिख देते हैं, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ये ए की पावर 1/3, लेकिन ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4/3 प्लस बी की पावर फिर जो है 3 दोनों का सेम है तो 4 और 2 6/3, ये सिर्फ कटेगा 3 दूने 6, ये 3 एकम 3, तो ए की पावर 1 बच गई, माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 प्लस बी का स्क्वायर बच। ये दोनों टर्म जो हैं ये सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, ये भी दोनों सेम है, ये माइनस की है ये प्लस की, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2 ए की पावर 2, ये भी आपस में काट गए, तो बाकी सिर्फ आ जाएगा a + b का स्क्वायर बन जाएगा।